हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों फाइनली सोल की तरफ से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, आपके 6 सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट की डेट शीट को रिलीज़ कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फाइनली सोल 6 सेमेस्टर एनईपी के स्टूडेंट्स के आपके इंटरनल असेसमेंट के डेट शीट को रिलीज़ कर दिया गया है। इससे पहले आपका कल रात को 4th सेमेस्टर का एनईपी का आया था। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपका सोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 4th सेमेस्टर का दिख रहा होगा, देन इसके बाद 6 सेमेस्टर का दिख रहा होगा। इंटरनल असेसमेंट यूजी शेड्यूल सेमेस्टर 6। तो आपका कब से स्टार्ट होने वाला है 6 सेमेस्टर एनईपी के स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट, एंड इसके क्या क्या इसमें आपको गाइडलाइंस दे रखा है। आपको गाइडलाइंस को पढ़ना के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो इन गाइडलाइंस को आप जरूर पढ़ें, एंड कब से आपका इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है एंड कब इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम देखते हैं आपका जो इंटरनल असेसमेंट का जो आज का नोटिस सोल के द्वारा जारी किया गया, इनको हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं आपका कब से स्टार्ट है इंटरनल असेसमेंट एंड कब खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ये आपका सोल का इंटरनल असेसमेंट का नोटिस है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपका कल का नोटिस है। आज इसको जारी किया गया है, सोल के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आपका कब से स्टार्ट है इंटरनल असेसमेंट का डेट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको रीड कर देता हूँ। फॉर दिस पर्पस DDCA सोल कोल हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑनलाइन MCQ बेस्ड इंटरनल असेसमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग PWBD स्टूडेंट्स। इंटरनल ऑफ द फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज शेड्यूल फ्रॉम 9th May 2025 टू 15th May 2025। तो दोस्तों आपका जो सोल के जो स्टूडेंट्स हैं एंड इसके साथ साथ जो PWBD के स्टूडेंट्स हैं, इनके 6 सेमेस्टर के जो आपका इंटरनल असेसमेंट का जो डेट है 9th मई 2025 से 15th मई 2025 तक है। तो टोटल इसमें आपको 9 से 15 मई के बीच में आपको इंटरनल असेसमेंट का डेट मिला है। ये आपका 6 सेमेस्टर का है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे कोर्स दे रखा है, ये आपका टोटल कोर्स दे रखा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। ये आपका BMS BBA इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपका टोटल कोर्सेज है। इन कोर्सेज के आपके इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं। तो इसके नीचे इसका इंस्ट्रक्शंस भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दे रखा है। तो आप इन गाइडलाइंस को जरूर देखना बिना स्किप किए वीडियो को। तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको गाइडलाइंस में दिया गया है। तो फर्स्ट है आपका जो कि आपका है द LMS पोर्टल एक्सेबल फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th May टू 15th May। जी आपका जो LMS पोर्टल है, जिसको आप प्रज्ञान पोर्टल भी कहते हैं, ये आपका 9 मई से आपका 15th मई के बीच में आपका चालू हो जाएगा। अभी आपका ये चालू नहीं होगा, आप इसको लॉगिन कर सकते हो अभी, बट आपका जो सब्जेक्ट अभी शो नहीं होगा इस पर। एंड इसमें आपका देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नो फर्दर एक्सटेंशंस। तो ये आपका जो 9 मई से 15 मई के बीच में जो इंटरनल असेसमेंट है, इसमें नो फर्दर एक्सटेंशंस। इससे पहले आपको एक्सटेंशंस मिलती थी कि अगर आपने इस बीच में आपने नहीं दिया इंटरनल असेसमेंट, तो आपके डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें आपको नो फर्दर एक्सटेंशंस इसमें एक मेंशन किया गया है। तो इसके बाद ये आपका 9 से जो 15 के बीच में जो इंटरनल असेसमेंट होगा, ये इसके बाद आपका कोई फर्दर एक्सटेंशंस नहीं मिलेगा डेट। देन इसके बाद आपका जो सेकंड है, द एग्जाम विल कंटेन 35 क्वेश्चंस फॉर यूजी, इट इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पता है इंटरनल असेसमेंट में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार भी आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। एंड कुछ सब्जेक्ट में आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके आपके इंटरनल असेसमेंट ही कंडक्ट कराए जाते हैं ओनली। तो उसमें आपको 45 मिलते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में आपको 35 ही मिलेंगे। एंड देन इसके बाद आपका जो थर्ड है, इसमें लिखा गया है मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट्स, आपके टोटल 2 अटैम्प्ट्स आपको मिलेंगे। एंड आउट ऑफ दिस 2 अटैम्प्ट्स द बेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें से जो आपका आपके जो असेसमेंट होंगे एक सब्जेक्ट के, आप 2 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड जो भी आपका इसमें बेस्ट स्कोर है, जैसे मान लीजिए आप में एक में आपने 50 स्कोर किया, एंड देन दूसरे में आपने 80 स्कोर किया या 70 स्कोर किया, तो जो आपके बेस्ट है, जो जब से सबसे ज़्यादा आया होगा जिसमें आपका, वो आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। देन इसके बाद जो आपका है, इसमें आपका टोटल टाइम के लिए दिया गया है। इसमें आपको टोटल स्टूडेंट्स विल अलॉटेड 45 मिनट्स। तो आपको टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। एंड जो PWBD जो स्टूडेंट है, स्पेशल स्टूडेंट है, उनको 90 मिनट्स मिलेंगे देने के लिए। एंड यहाँ पे आपको देखिए दे रखा है, स्टूडेंट्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विद इन दीज 7 डेज। तो अगर आपको इंटरनल असेसमेंट करने में कोई भी इशू आता है या अपने आप कुछ भी हो जाता है, आप टेक्निकल एरर फेस करते हो, तो इसको आप विद इन 7 डेज़ के अंदर इसको करेक्ट करवा सकते हो। देन इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट गाइडलाइंस, जो कि आपका है, वंस द स्टूडेंट हैज़ स्टार्टेड द एग्जाम ही मस्ट कंप्लीट इट इन द अलॉटेड टाइम, देयर आफ्टर इट विल बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्टेड। तो देखिए काफ़ी इसमें जो आपको बताया गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स है जो पहले एक बार अटैम्प्ट कर देते हैं, देन इसके बाद काट देते हैं। तो आपको जब आपने इंटरनल असेसमेंट मान लीजिए आपने स्टार्ट किया है, तो आपको कट नहीं करना। अगर इन केस आप कट कर देते हो स्टार्ट करके, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्टेड ये माना जाएगा।
तो आप जो है जिस टाइम आप अटैम्प्ट करें तो कोशिश करें आपका 1-2 मिनट बेशक वेस्ट चले जाए पर इसको कंप्लीट करें, नहीं तो आपका ये अटेम्प्टेड शो होगा उसमें। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका गाइडलाइंस है, मेक श्योर यू टू अटेम्प्ट फ्रॉम डेस्कटॉप लैपटॉप एंड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। तो इसमें आपको खुद श्योरिटी देना पड़ेगा कि ये आप जो जब अटैम्प्ट करते हैं मोबाइल में, अगर मान लीजिए अटैम्प्ट करते हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड से आप अटैम्प्ट कीजिए या लैपटॉप से कीजिए। एंड ध्यान रखिए आपका जो गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, ताकि इसमें आपको कोई भी टेक्निकल इशू या डाटा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट विल बी अलाउ द लॉग इन ओनली फ्रॉम वन डिवाइस एट अ टाइम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी डिवाइस में सोचते हैं कि मैं उसको लॉग इन कर लूँ इंटरनल असेसमेंट को, तो केवल आपके एक ही डिवाइस में इंटरनल असेसमेंट लॉग इन होगा, चाहे आप किसी भी फ़ोन में, एक ही फ़ोन में केवल आपको करना है। अगर आप दूसरे फ़ोन में करते हो तो आपका एरर आ जाएगा, लॉग इन नहीं होगा, लॉग इन फेल्ड लिखा आएगा, तो ध्यान रखें। देन इसके बाद जो आपका है यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, ये आपका प्रज्ञान पोर्टल का लिंक है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी के बारे में बताया गया है। तो आपका जो लॉगिन आईडी होगा कुछ इस प्रकार का ही होगा, ये देखिए आपका सोल रोल नंबर होगा। देन इसके बाद @sol.duc.ac.in आपका कुछ इस प्रकार का ये यूज़र नेम या आप कह सकते हैं यूज़र आईडी होगा आपका प्रज्ञान पोर्टल का। इसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रखा है, ये आपका फर्स्ट टाइम जो आप लॉगिन करेंगे अभी, ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर लॉगिन नहीं होता है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। आपको कैसे फॉरगेट पासवर्ड करना है मैं आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है, काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। तो जैसे ही आप फर्स्ट लॉगिन, ये आपको जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रखा है इसके साथ लॉगिन करेंगे, तो आप सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज कर देना। देन इसके बाद आपका जो नीचे दिखा गया है, फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट प्लीज़ कनेक्ट एट द फॉलोइंग ईमेल्स। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग, आपका लॉगिन नहीं होता या आपको कुछ टेक्निकल एरर आता है या सब्जेक्ट शो नहीं होता, तो आपके कुछ यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट रिगार्डिंग जो आपका है टेक्निकल असिस्टेंस आपको नंबर दिया गया है, इन पे आप हेल्प ले सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे ईमेल दिया गया है, इस पर आप ईमेल कर सकते हो जो प्रॉब्लम आ रखा है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अटैच करके आपका फर्स्ट ईमेल आईडी है जो query.ug@sol.duc.ac.in, तो ये आपका ईमेल आईडी दे रखा है। एंड इसके बाद आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है जो कि आपका 9:30 AM से 5:30 PM तक एक्टिव रहेगा। ये आपको टोटल 3 नंबर दे रखा है, ये नीचे आपका टोल फ्री नंबर हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पे भी नहीं होता है, अगर आपको ऑनलाइन असिस्टेंस नहीं मिल पाता या ऑनलाइन टेक्निकल एरर सही नहीं हो पाता है, तो आप ऑल्सो यहाँ पे दे रखा है एड्रेस, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं एड्रेस एक बार दिखा देता हूँ। यू कैन ऑल्सो विजिट फॉलोइंग हेल्प सेंटर्स ऑन वर्किंग डेज। 10 से 4 के बीच में आप वर्किंग डेज़ के अंदर इन सेंटर्स पे आप विजिट करके आप अपना असिस्टेंस ले सकते हैं। ये आपको हेल्प कर देंगे सोल की तरफ से, ये आपका असिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे जो फीमेल के लिए एड्रेस है ये आपका है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैवलरी लाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड आपका मेल के लिए केशवपुरम कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली C2 ब्लॉक C3 केशवपुरम, ये आपका है मेल के लिए। एंड देन इसके बाद जो आपका बाकी जो इसके नीचे लिखा गया है, आपका काइंडली रेफर वीडियोस अवेलेबल ऑन द सोल वेबसाइट। आपको कैसे इंटरनल असेसमेंट को अटैम्प्ट करना है ये आपको यहाँ पे दिखा गया है कि सोल के वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। बाकी आपको कैसे इंटरनल असेसमेंट अटैम्प्ट करना है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के साथ गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये था आपका इंटरनल असेसमेंट 6 सेमेस्टर का डेट शीट जो रिलीज़ किया गया सोल की तरफ से। आपका 9 मई 2025 से 15 मई 2025 तक इंटरनल असेसमेंट होने वाला है। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस था। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।